आओ बच्चों, आज हम कक्षा 1 का फसल का बंटवारा नामक पाठ पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ेंगे कि इस पाठ में हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं। पहले हम ये जानेंगे कि इस पाठ में हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं। प्रस्तुत कथा में एक मेहनती खरगोश है और एक आलसी व चालाक हाथी। खरगोश मेहनत से जो भी फसल उगाता है, हाथी अपनी चालाकी से उसका आधा हिस्सा ले लेता है। लेकिन एक बार खरगोश की समझदारी के आगे उसकी चालाकी बेकार हो जाती है। यह कहानी एक मेहनती खरगोश और एक चालाक हाथी के बारे में है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि आलस्य और चालाकी से हमें सदैव असफलता ही मिलती है। हमें कभी भी आलस्य और चालाकी को नहीं अपनाना चाहिए। तो चलो बच्चों, अभी हम इस पाठ को पढ़ते हैं और समझते हैं कि इसमें क्या लिखा है। एक समय की बात है, एक बहुत ही मेहनती और होशियार खरगोश था। उसने खेती करने की सोची। उसके घर के पास काफ़ी जगह खाली पड़ी थी। वही पड़ोस में एक हाथी भी रहता था। खरगोश बाजार से जाकर बीज ले आया। खरगोश बाजार से जाकर क्या ले आया? बीज ले आया। वो क्या करना चाहता था? उस बीज को वह फसल में बदलना चाहता था। अगले दिन सुबह खरगोश खाली जमीन में बीज बोने लगा तो वहाँ पड़ोसी हाथी आ गया। हाथी स्वभाव से आलसी और चालाक था। हाथी क्यों आया था? क्योंकि वह बहुत चालाक था और वह ये जो खरगोश जो बीज बोने लगा था उसमें से उसे कुछ चाहिए था। अब जानते हैं कि उसे असल में क्या चाहिए था। हाथी बोला, खरगोश भाई, यदि तुम यहाँ फसल लगाओगे तो आधी फसल मुझे देनी पड़ेगी। खरगोश बोला, फसल की खेती तो मैं करूँगा, फिर मैं अपनी आधी फसल आपको क्यों दूँ? हाथी इतना चालाक था कि वह खरगोश से बोलने लगा कि अगर तुम यहाँ पर फसल लगाओगे तो इसका हिस्सा मुझे देना होगा। लेकिन खरगोश भी तो छोड़ने वाला नहीं था। वो बोलने लगा कि ये फसल तो मैं करूँगा, फिर मैं अपनी फसल से आपको क्यों हिस्सा दूंगा? हाथी बोला, क्योंकि यह ज़मीन मेरे घर के पास है। खरगोश कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, ठीक है हाथी भाई, तुम आधी फसल ले लेना, लेकिन यह तो बताओ कि तुम फसल के ज़मीन के ऊपर का हिस्सा लोगे या नीचे का? खरगोश भी बड़ा ही चालाक था। खरगोश फिर सोचने लगा। उसने उपाय किया। उसने सोचा कि अब इससे बचने के लिए क्या किया जाए। तो वह चालाकी से हाथी से पूछा कि ठीक है हाथी भाई, तुम आधी फसल ले लेना, लेकिन यह बताओ कि तुम्हें फसल का कौन सा हिस्सा चाहिए, ऊपर का हिस्सा चाहिए या नीचे का हिस्सा चाहिए? हाथी ने खुश होते हुए बोला, मैं तो ज़मीन के ऊपर का हिस्सा लूँगा। हाथी को तो यही पता था ना कि ज़मीन के ऊपर वाले हिस्से में ही फल या सब्जी जो भी है वह उगते हैं। तो उसने सोचा कि अच्छा, इस अगर मैं ऊपर का हिस्सा लूँगा तो मुझे पूरा फसल मिल जाएगा और उसे नीचे का हिस्सा दे दूँगा तो उसे तो कुछ मिलने वाला है नहीं। खरगोश ने निश्चिंत होते हुए कहा, ठीक है हाथी भाई, और उसने उस ज़मीन में बीज बो दिए। खरगोश भी बहुत ही चालाक था। वो मन ही मन बहुत ही खुश हुआ और उसने कहा कि ठीक है हाथी भाई, और उसने ज़मीन पर बीज बो दिए। खरगोश ने कड़ी मेहनत की। खरगोश अपने फसल को उगाने के लिए बहुत मेहनत किया। उसने फसल में पानी डाला, फसल में अच्छा जो मिट्टी है वो डाला। जब फसल तैयार हो गई तो वह हाथी के पास गया और बोला, चलो हाथी भाई, चलकर तुम अपना हिस्सा ले लो। वो तो मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। अभी हमें आगे पता चलेगा कि वो खुश क्यों हो रहा था। दोनों खेत पर पहुँचे। खरगोश ने सारे ऊपर के पत्ते हाथी को दे दिए और नीचे मोटी मोटी गाजर निकालकर स्वयं रख ली। अब क्या किया खरगोश ने कि वो अपना फसल ज़मीन से निकाला और ऊपर के, क्योंकि हाथी ने कहा था कि वो ऊपर का हिस्सा लेगा, तो उसने ऊपर में जो सारे पत्ते थे वो सारे पत्ते किसको दे दिए? हाथी को दे दिए। और नीचे लाल लाल गाजर था और मोटी मोटी गाजर, वो सब उसने खुद रख ली। हाथी बोला, तुम्हारे हिस्से में क्या आया? मैं चक्कर देखूंगा कैसा स्वाद है।
हाथी ने एक गाजर चखी तो उसे मीठी मीठी गाजर बहुत स्वादिष्ट लगी। अब तो हाथी गुस्से से पागल हो गया और खरगोश से बोला, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। असली माल तो स्वयं रख लिया और ये कड़वे पत्ते मुझे दे दिए। अब हाथी तो अपने ही चाल में फंस गया। कैसे फंस गया? उसने कहा था कि वो ऊपर का हिस्सा लेगा, तो उसे खरगोश ने ऊपर का हिस्सा दे दिया। अब ये तो गाजर था। गाजर के ऊपर के हिस्से में सिर्फ पत्ते ही होते हैं और नीचे क्या होता है? नीचे होता है गाजर। तो गाजर का भाग किसे मिला? खरगोश को। और हाथी को भाग में क्या मिला? उसे मिला सिर्फ पत्ते। तो हाथी गाजर को चख कर देखना चाहता था। हाथी ने गाजर चखा, उसे बहुत मीठा लगा और बहुत अच्छा भी लगा। तो वो बहुत गुस्सा हो गया और फिर खरगोश को बोलने लगा कि तुम बहुत चालाक हो, तुमने मुझे ये कड़वे पत्ते दे दिए और खुद मीठा मीठा गाजर ले लिया। लेकिन खरगोश का तो कोई दोष नहीं था, क्योंकि खरगोश ने तो उससे पहले पूछा था कि तुम्हें ऊपर का हिस्सा चाहिए या नीचे का हिस्सा। हाथी ने कहा था कि उसे ऊपर का हिस्सा चाहिए, इसलिए उसे ऊपर का हिस्सा दे दिया गया। खरगोश बोला, हाथी भाई धोखा कैसे? मुझे तो आपने जैसा कहा मैंने वही किया है। फसल का ऊपरी हिस्सा आपका और नीचे का हिस्सा मेरा। हाथी बोला, ऐसा नहीं चलेगा। अगली बार मैं ज़मीन के नीचे का हिस्सा लूँगा और तुम ज़मीन के ऊपर की फसल लोगे। अब हाथी सोचा, ठीक है, इस बार अगर मुझे धोखा हुआ है तो धोखा ही सही, लेकिन कोई बात नहीं, अगली बार मैं क्या लूँगा? मैं लूँगा ज़मीन के नीचे वाला भाग। और ऊपर वाला भाग वो किसे देना चाहता था? वो ऊपर वाला भाग खरगोश को लेने के लिए कहा। इसमें भी खरगोश राज़ी हो गया। उसने कहा ठीक है, कहकर खरगोश मान गया। अगली बार खरगोश ने खेत में क्या लगाया? मटर की फसल उगाई। अब की बार भी उसने कड़ी मेहनत की। इस बार भी उसने अच्छे से मिट्टी डाला, उसको जोता, फिर उसके ऊपर अच्छे से पानी डाला, खाद डाले और फिर बहुत मेहनत करने के बाद उसकी मटर की फसल बहुत अच्छी हुई। जब मटर की फसल पककर तैयार हुई तो हाथी भी अपना हिस्सा लेने आ गया। अब हाथी तो बहुत खुश था। उसने सोचा ठीक है, अब पिछले बार तो मैं धोखा खा गया था, लेकिन इस बार तो मैं धोखा नहीं खाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने क्या किया? मैंने नीचे के भाग का जो सामान है वो लिया। खरगोश ने ऊपर की मटर खुद रख ली और नीचे की जड़ें निकालकर हाथी को दे दी। लेकिन अब की बार भी उल्टा हो गया। कैसे उल्टा हो गया? क्योंकि मटर का जो पेड़ है वो ऊपर की तरफ मटर होता है, ज़मीन के ऊपर मटर होता है, और नीचे क्या रहता है? नीचे सिर्फ रहते हैं जड़। तो अब क्या हुआ? हाथी ने कहा था वो नीचे वाला हिस्सा लेगा, तो उसे जड़ मिल गए और खरगोश को उसके भाग में क्या मिला? उसके भाग में ऊपर वाला मटर मिला। वहाँ पे हाथी फिर से धोखा खा गया और खरगोश खुश हो गया। हाथी एक बार फिर मूर्ख बन गया। वह बिना मेहनत किए अपनी चालाकी से खरगोश की मेहनत का फल लेना चाहता था, पर खरगोश की समझदारी से वह स्वयं मूर्ख बन गया। मतलब कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हाथी है वह चालाकी कर रहा था, खरगोश को ठगने का कोशिश कर रहा था, इसलिए हाथी बार बार खुद ही ठगा जा रहा था। और खरगोश ने समझदारी से काम लिया, इसलिए वह मूर्ख नहीं बना और वह हमेशा ही जीतता रहा। इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि मेहनत और बुद्धिमानी के बल पर छोटे से खरगोश ने विशालकाय हाथी को सबक सिखा दिया। मतलब सिर्फ चेहरे से या शरीर से बड़ा होने से कुछ नहीं होता है। अगर हम बुद्धिमान होंगे तभी हम अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। अगर हम मेहनत करेंगे और साथ साथ बुद्धिमानी भी दिखाएंगे तो हम हमेशा सफल होंगे। और परिश्रम करके ही जीवन को खुशहाल बनाया जा सकता है। मतलब कि अगर हम अपने जीवन में खुशी पाना चाहते हैं, अगर हमेशा खुशहाल रहना चाहते हैं, तो हमें परिश्रम करना होगा। हम जितना परिश्रम करेंगे हमें उतना ही मीठा फल मिलेगा। और अगर कोई चालाकी करे या किसी को ठगने का, किसी को धोखा देने का कोशिश करे तो फिर वो हमेशा ही असफल रहेगा।
तो हमें इसमें से जीवन के कुछ मूल्य मिलते हैं। जीवन के मूल्य का क्या मतलब होता है बच्चों? जीवन के मूल्य का मतलब होता है कि हमें कुछ जीवन की सीख मिलती है। हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए जिन सीखों का ज़रूरत है, हमें यहाँ से कुछ सीखने को मिलता है। तो हमें क्या सीखने को मिला? परिश्रम सफलता की कुंजी है। मतलब हम जितना परिश्रम करेंगे हम उतना आगे बढ़ पाएंगे। आलस्य और अहंकार बर्बादी की ओर ले जाते हैं। यहाँ पर जैसे हमने देखा कि हाथी आलस्य कर रहा था, साथ साथ में अहंकार भी कर रहा था, तो इसलिए आलस्य और अहंकार उसे बर्बादी की ओर ले गया। होशियारी ठीक होती है परंतु चालाकी नहीं। हमें होशियार होना चाहिए। हम जिंदगी में हमें बढ़ने के लिए होशियार होना ही चाहिए, लेकिन परंतु हमें कभी भी चालाकी नहीं करनी चाहिए। अब हम यहाँ देखेंगे कि कुछ शब्दार्थ है। शब्दार्थ जैसे होशियार। होशियार का क्या मतलब होता है? होशियार का मतलब होता है चतुर या बुद्धिमान। फिर फसल। फसल का मतलब होता है पैदावार, मतलब जो भी फसल हमने उगाया है, जैसे गाजर, मूली, मटर, ऐसे जितने भी हमारे फसल होते हैं, वो जो भी हम पैदा करते हैं उसे हम फसल कहते हैं। हिस्सा मतलब भाग। किसी चीज़ का जो भाग होता है उसे हम हिस्सा कहते हैं। गाजर तो एक तरह का सब्जी है। उसके बाद आगे चलते हैं। क्या है? चालाक। चालाक मतलब होशियार, मतलब जो बहुत होशियार है। फिर है स्वादिष्ट। स्वादिष्ट का मतलब होता है मज़ेदार, ठीक है, मतलब जो बहुत अच्छा लगे, जो खाने में बहुत अच्छा हो। और मूर्ख। मूर्ख मतलब बेवकूफ़। और फिर आया मटर। मटर भी एक सब्जी का ही नाम है। ठीक है बच्चों, तो फिर हमने क्या देखा? हमने ये पूरा कहानी हमने पढ़ा और हमें यह समझ में आया कि हमें हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए, हमें हमेशा परिश्रम करना चाहिए और हमें कभी भी चालाकी को नहीं अपनाना चाहिए। चालाकी अच्छी चीज़ नहीं होती है। चालाकी हमें जीवन में आगे बढ़ने से रोकती है, लेकिन अगर हम परिश्रम करेंगे तो हम अपने जीवन में आगे ज़रूर बढ़ पाएंगे। ठीक है बच्चों, आज यहीं तक। फिर आगे हम और किसी पाठ के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे।